हेलो वीवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमजी के टिप्स पर। गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। सो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। बिहार शिक्षक भर्ती, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 जो पास शिक्षक हैं, उनकी आखिरकार नौकरी जो है क्यों जा रही है। आखिरकार क्या ये चल रहा है जो मामला है, कितना सही है, कहाँ तक सही है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और टीआरई 3 आपका कब हो रहा है, 1 to 5 और 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th का जो एक एक डेट आपकी निश्चित की गई है कि आखिरकार जुलाई में आपका किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है, वो फाइनली अपडेट आ चुकी है। वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को क्यों निकाला जा रहा है। बीपीएससी टीचर यानी कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा देकर नियुक्त हुए शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जो अर्हता के मानदंड पूरा करने के बाद भी नियुक्ति पा गए हैं। ठीक है, विभाग ने इनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। जी हाँ, जो कैंडिडेट्स टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि झारखंड समेत अन्य राज्यों के बीपीएससी से बहाल शिक्षकों, यूपी के भी इसमें शामिल हैं, पर जिले कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे शिक्षकों से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया है। बिहार के बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था। बहुत दिनों से मैं आपको ये जानकारी बताती आ रही हूँ कि अगर आपके 90+ नहीं है, यानी कि 90 नहीं है, और आप बिहार से अलग से कैंडिडेट्स हैं, यानी कि किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको मामले को गंभीर तरीके से लेना होगा। बिहार के बाहर रहने वाले इन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है। जी हाँ, जांच के बाद इसका खुलासा हुआ है। ऐसे शिक्षकों को आरक्षण में मिले वेटेज को समाप्त किए जाने से इनकी अब नौकरी जाएगी और इन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग भी गंभीर है। हाँ जी, तो ये आपको समझ आया कि आखिरकार क्यों निकाला जा रहा है इन कैंडिडेट्स को। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, उस समय इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सही तरीके से जांचे गए होंगे या फिर नहीं गए होंगे, ये कोई खुलासा नहीं हुआ है। आखिरकार अब जो है इनको बाहर किया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट को जो है नोटिस भेजा जा रहा है, लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं। बिहार के बाहर रहने वाले ज़िले में नियुक्त ऐसे अध्यापकों को शिक्षा विभाग यानी कि बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने 3 दिनों के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति को निरस्त कर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप कैंडिडेट्स हैं किसी अदर स्टेट के और टीआरई 3 में आप बैठने जा रहे हैं, जी हाँ, टीआरई 3 में आप बैठने जा रहे हैं और सीटेट में आपके 90 मार्क्स नहीं हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, जनरल हों, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों, और अगर आपके 89 भी हैं तब भी नहीं माना जाएगा आपको क्वालिफाई बिहार में। ओके, सो देखिए, ध्यान रखना, जिनके भी 90+ है एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। सीटेट में जिन्होंने 90 से क्वालिफाई किया है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा आपका नहीं है। तो ये मेरी बात जो है आप क्लियर समझ लेना, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर आप एग्ज़ाम भी दे लेंगे, पास भी हो जाएंगे, नौकरी फिर भी आपको नहीं मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के विज्ञापन के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप यूपी के हैं तो आपको यूपी में आरक्षण मिलेगा, ना कि आपको किसी अदर स्टेट में आरक्षण आपको मिलेगा। ठीक है, आप बिहार में जनरल में काउंट होंगे, इतना ध्यान रखना। जिले में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का वेटेज जो है, यहाँ पर उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं है सीटेट में।
ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो TRE 4 है आपका, ठीक है, TRE 4 आपका जो है उसमें जो ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको बैठने का मौका दिया जा रहा है? तो देखिए, अभी मैं अगर आपको बताना चाहूँ, मौका देखिए दिया जा सकता है, लेकिन 99% दिया जा सकता है, क्योंकि TRE 3 में आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जैसा कि TRE 2 में आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन TRE 3 में नहीं दिया गया। तो TRE 4 का यहाँ पर कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हाँ 100% आपको दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन, लेकिन हाँ मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, तो 2 बात मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। और 5 अटैम्प्ट्स हैं, ध्यान रखना 5 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं। पहले आपके 3 अटैम्प्ट्स से, अब जो है आपके 5 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं। 5 अटैम्प्ट्स भी काउंट कैसे होंगे? अगर आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th 5-5 बार अटैम्प्ट्स आप लोग दे सकते हैं। आपकी तैयारी अब हो भी रही होगी, क्योंकि पेपर जो है आपका री एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, ये आपकी क्लियर हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपका एग्ज़ाम कब है। देखिए 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9th 10th है और 11th 12th है। और एग्ज़ाम कब है हमारा? एग्ज़ाम हमारा जुलाई में है। ठीक है, जुलाई में हमारा एग्ज़ाम है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा 1 to 5 का। ठीक है, 1 to 5 का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है आपका 6 to 8 का होगा, फिर 9th 10th का होगा, फिर 11th 12th का होगा। और एग्ज़ाम आपका जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, जुलाई के पहले सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम कब है? जुलाई में। अब ये कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकता है। हाँ जी, एग्ज़ाम आपका जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकता है, बट आपका जो एग्ज़ाम है वो दूसरे सप्ताह में भी जा सकता है। तो क्लियर एक बात हो चुकी है आपकी, क्या आपका जो एग्ज़ाम है जून में नहीं हो रहा है। हालांकि इससे पहले जो एग्ज़ाम होना था आपका 27 जून से 30 जून तक आपका एग्ज़ाम चलना था। ठीक है, लेकिन क्या है, अभी पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है। तो 3 जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स बाहर निकाले जा रहे हैं उनकी लिस्ट भी मैंने आपको अपने चैनल के नाम द्वारा जो नाम भी बताए थे, कौन कौन से नाम है, और हर डिस्ट्रिक्ट से जो है निकाले जा रहे हैं। तो अब जो है मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हाँ जी निकाले जा रहे हैं। जो भी CTET में किसी के 86 हैं, 89 वाले भी हैं, 1 मार्क्स की कमी है, तो वो निकाले जा रहे हैं। आप अपने यूपी में जो है वैकेंसी मंगाइए। आप सरकार चुन रहे हैं, आपको सरकार चुनने का हक है, तो आपको जो है वैकेंसी मांगने का भी हक है कि भर्ती लाइए। यूपी में भी भर्ती लाइए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं CTET पास हैं और SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, चाहे वो जनरल के हों, तो आपको यहाँ पर अपना मौका मिले और रिजर्वेशन का फ़ायदा भी उठाएं। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर करना, ताकि आने वाले हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे।